हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस लेक्चर में बात करेंगे हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन। आप देखो कि जो डिफरेंट काइंड के एनिमल होते हैं, ठीक है, उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं भाई, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जो एनिमल पानी में रहते हैं उनके लिए डिफरेंट काइंड का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, गिल्स होते हैं। जो एनिमल लैंड में रहते हैं उनके पास भी डिफरेंट काइंड के क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, लंग्स। ठीक है, तो वही कौन कौन से और डिफरेंट काइंड के, ठीक है, डिफरेंट काइंड के जो एनिमल है इसमें कौन कौन से रेस्पिरेटरी डिफरेंट टाइप्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, इसी को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। समझे? तो आखिर में आप समझो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, किसी भी एनिमल का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये किसके बेसिस में है। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ये आपके दो चीज़ों के बेसिस में होता है। पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि एनिमल कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है। समझे? पहला आपका है कि एनिमल कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, कि क्या उसका सेलुलर लेवल है, कि टिश्यू लेवल है, कि ऑर्गन लेवल का है, कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का एनिमल है। ये आपका पहला बेसिस है कि एनिमल कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है। समझे ना? तो पहला इसका क्लासिफिकेशन का बेसिस है कि किसी भी एनिमल का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसके बेसिस पर भाई, कि आखिर में एनिमल कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, सेलुलर लेवल है, कि टिश्यू लेवल है, कि ऑर्गन लेवल है, कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। ठीक है। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट, कि एनिमल कहाँ रहता है भैया। अगर पानी में रहता है तो उसके पास गिल्स होगा, अगर वो लैंड में है तो लंग्स से करेगा रेस्पायर। तो समझे ना? तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट, हैबिटाट के बेसिस पर भी क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है डिफरेंट और एनिमल में। समझे ना? डिफरेंट एनिमल में वही देखेंगे हम लोग कि कितने कौन कौन से टाइप्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जिसके थ्रू एनिमल क्या करता है, इंस्पायर और एक्सपायर करता है। ठीक, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसके बेसिस में भाई, देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑन द बेसिस ऑफ, देखो ऑन द बेसिस ऑफ, आखिर में रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसके बेसिस में होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑन द बेसिस ऑफ, पहला तो आपका है, समझो पहला हम लोग का है लेवल ऑफ, ठीक किसके बेसिस पे भाई, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन सबसे पहले किसके बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि एनिमल जो है कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है। तो क्या हो सकता है, देखो इसमें आपका आता है क्या, इसमें हम लोग आता है, समझना, इसमें हम लोग आता है, इसमें हम लोग का आता है भाई सेलुलर लेवल। एनिमल क्या, एनिमल सेलुलर लेवल का हो सकता है। ठीक है, सेलुलर लेवल, या फिर एनिमल जो है टिश्यू लेवल का, ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो है ये एनिमल हो सकता है, या फिर ऑर्गन, या फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है भाई, या फिर आपका ऑर्गन सिस्टम, या फिर आपका क्या हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। समझे ना? ठीक है, समझे? तो आप देख सकते हो कि सबसे पहला बेसिस है रेस्पिरेटरी ऑर्गन का कि जो एनिमल है, ठीक है, जो एनिमल है आखिर में देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसके बेसिस पे होता है, डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन एनिमल का किसके बेसिस में है, पहला बेसिस है इसका ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि आखिर में एनिमल कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है। ठीक है, या तो टिश्यू, अगर ये सेलुलर लेवल का है, या फिर ये टिश्यू लेवल का है, या फिर ऑर्गन लेवल का, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। ठीक है, तो ये पहला बेसिस है। सेकंड बेसिस हम लोग का होता है भाई कौन सा, सेकंड बेसिस है हैबिटाट। ठीक है, सेकंड बेसिस हम लोग का है जिसे बोलते हैं हैबिटाट। ठीक है,
सेकेंड बेसिस हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं हैबिटाट, ठीक है। कि एनिमल कहाँ, एनिमल एक्वाटिक है कि टेरेस्ट्रियल है, ठीक। एनिमल जो है ये आपका एक्वाटिक है, पानी में रहता है कि जमीन में रहता है, समझे ना। एनिमल एक्वाटिक है या फिर एनिमल क्या हो सकता है भाई, टेरेस्ट्रियल, ठीक है, समझे। तो पहला तो आपका है देखो लेवल ऑफ, ठीक है, पहला जो आपका, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है किसके बेसिस में, पहला आपका है, ठीक, पहला आपका है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस में, आखिर में कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एनिमल बिलोंग करता है। सेकेंड हम लोग का है हैबिटाट, ठीक है, उसका हैबिटाट क्या है, एक्वाटिक है कि टेरेस्ट्रियल है, ठीक है, उसका हैबिटाट क्या है, एक्वाटिक है कि टेरेस्ट्रियल है। इसके बेसिस में, ठीक, ये दोनों या आपके दोनों, ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे क्या होता है, किसी भी एनिमल का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है, समझे ना। पहला आपका है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकंड होता है भाई हैबिटाट, कि आखिर में एनिमल कौन से हैबिटाट का है, उसी के बेसिस में क्या होता है, एनिमल का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, उसी के बेसिस में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का, एनिमल का आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया कि आखिर में कौन, ठीक है, किसके बेसिस में किसी भी एनिमल का, ठीक है, डिफरेंट काइंड के एनिमल का कैसे मतलब अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, अब हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फाइलम पॉरीफेरा। देखो अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ चुके हो तो आपको पता है कि एनिमल किंगडम, ठीक है, टोटल 11 फाइलम होते हैं। कितने फाइलम होते हैं भाई, एनिमल किंगडम में टोटल 11 फाइलम होते हैं। सबसे प्रिमिटिव एनिमल कौन से फाइलम में आते हैं, फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीस, एस्केलमिन्थीस, समझे ना, प्लेटीहेलमिन्थीस, एस्केलमिन्थीस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलुस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड फाइनली आपका कॉर्डेटा, ठीक है। तो हर फाइलम में कौन कौन से फाइलम में कौन कौन सा इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, इसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं भाई, सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूं किससे, फाइलम पॉरीफेरा। तो आपको समझना है कि आपका ये लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक, आपके ये लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, समझो। ठीक है, हम लोग के क्या है भाई, ये फाइलम पॉरीफेरा सबसे पहला फाइलम। सेकंड हम लोग आता है इसमें जिसे बोलते हैं सिलेंटेटा। फाइलम पॉरीफेरा में आता है स्पोंजेस, सबको पता है ना, फाइलम पॉरीफेरा में स्पोंजेस, सिलेंटेटा में हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा, एडेम्सिया, ये सब आपके किसमें आता है, सिलेंटेटा। फिर आपका आता है टिनोफोरा। टिनोफोरा में क्या है भाई आपका, प्लूरोब्रेकिया, ठीक है। और फिर हम लोग का इसमें आता है प्लेटीहेलमिन्थीस, फ्लैटवर्म्स, ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थीस जिसमें हम लोग का फ्लैटवर्म्स आता है, ठीक है। सो प्लेटीहेलमिन्थीस में हम लोग क्या आता है, क्या, फ्लैटवर्म्स। प्लेटीहेलमिन्थीस में क्या आता है, फ्लैटवर्म्स। फिर हम लोग के एस्केलमिन्थीस, एस्केलमिन्थीस में राउंडवर्म, ठीक है। एस्केलमिन्थीस में क्या आता है, एस्केलमिन्थीस में हम लोग क्या आता है जिससे बोलते हैं राउंडवर्म। पॉरीफेरा, स्पोंजेस, सिलेंटेटा, हाइड्रा, टिनोफोरा, प्लूरोब्रेकिया, प्लेटीहेलमिन्थीस, फ्लैटवर्म, एस्केलमिन्थीस, राउंडवर्म, ठीक है। तो आखिर में इनके पास कोई भी स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट, इनके पास कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। मतलब इनके पास कोई अलग से रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते, नहीं, इनके पास वैसा कुछ नहीं है। जैसे कि हम लोग के पास, अगर अपना बात करेंगे हम लोग का, ह्यूमंस का बात, ठीक है, तो हम लोग के अंदर रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गन है भाई, हम लोग के अंदर लंग्स है। लंग्स के थ्रू ही तो हम लोग एयर को इंस्पायर एंड एक्सपायर करते हैं भाई, ठीक है। हम लोग लंग्स के थ्रू ही क्या करते हैं, रेस्पिरेशन। हम लोग के पास एक अलग से, ठीक है, एक अलग से सिस्टम है जिसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग एयर को इंस्पायर एक्सपायर करते हैं, ठीक है। तो ऐसी मतलब पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीस, एस्केलमिन्थीस, इनके पास वैसे नहीं होता है। इनके पास कोई ऐसा मतलब पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं, नहीं, इनके पास वैसा कुछ नहीं है। तो आखिर में रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, तो कैसे करते हैं,
सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। आपके पॉरीफेरस से एस्केलमेंथिस सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज, ठीक है। तो गैसेस का एक्सचेंज किसके बीच में करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू करते हैं, ये अपने बॉडी सरफेस से, ठीक है, बॉडी के सरफेस से क्या करते हैं ये गैसेस का एक्सचेंज, ठीक है। तो इनके बॉडी में होते हैं, देखो इनके बॉडी बहुत थिन, उतना मोटा नहीं होता, पतला सा होता है, ठीक है। सो बॉडी के थ्रू ही क्या हो जाता है, इनके गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। सारे ऑर्गेनिज्म आपके पानी में मिलते हैं, वाटर, ठीक है, वाटर में आपको मिलते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं भाई, ये रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, इसमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इसमें क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है भाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज किसके, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर, समझे। तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, इसमें गैसेस का एक्सचेंज, ठीक है। इस फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म में का जो किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं, थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं भैया, इंस्पायर एंड एक्सपायर करते हैं, ठीक है। तो एक ब्रीथिंग आखिर में किसके थ्रू करते हैं, ऑन दी, ठीक है, रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं भाई, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। इनके पास कोई भी हम लोग के जैसे पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये ब्रीथिंग करते हैं, समझे। तो ये आपका होता है भाई, हम लोग ने बात किया पॉरीफेरा सिलेंटेटा, टिनोफोरा प्लेटीहेलमिन्थेस एंड एस्केलमिहेंथिस। अब इसके बाद हम लोग मूव करेंगे किसमें, फाइलम एनालिटा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट फाइलम जिसे बोलते हैं फाइलम एनालिटा, इसको आप नोट कर लो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइलम एनालिटा, ठीक है। तो देखो चलो, तो अभी तक आपने क्या समझ लिया, अभी तक मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कि पॉरीफेरा से, ठीक है, पॉरीफेरा से समझो पॉरीफेरा टू, ठीक है, पॉरीफेरा टू एस्केलमिहेंथिस, ठीक है, पॉरीफेरा से एस्केलमिहेंथिस किस, ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, ये रेस्पिरेशन करते हैं आपके सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, ये आपने समझ लिया, ठीक है। पॉरीफेरा से एस्केलमिहेंथिस सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम पॉरीफेरा टू एस्केलमिहेंथिस सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं भाई, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग एनालिटा, ठीक है, जो फाइलम एनालिटा है समझना, इसको मैं यहां लिख रहा हूं। अब बात करेंगे एनालिटा, ठीक है, एनालिटा, फाइलम एनालिटा। तो फाइलम एनालिटा देखो, जो एनालिटा होता है ये किसके थ्रू, एनालिटा में हम लोग क्या आते हैं, अर्थवर्म, ठीक है। इसमें क्या आता है भाई, हम लोग का इसमें आते हैं अर्थवर्म, इसका एग्जांपल है अर्थवर्म, ठीक है। सो एनालिटा के एग्जांपल हम लोग के क्या है, अर्थवर्म, समझे। सो एनालिटा का क्या एग्जांपल है, एनालिटा का एग्जांपल है अर्थवर्म, ठीक है। सो अर्थवर्म का जो स्किन है, इसका जो स्किन है ये क्या होता है भाई, इसका स्किन मॉइस्ट होता है, ठीक है। इसका स्किन कैसा होता है, इसके स्किन देखो, इसका स्किन कैसा होता है, मॉइस्ट स्किन, इसका मॉइस्ट स्किन होता है, ठीक है, मॉइस्ट स्किन। और स्किन को ही क्यूटिकल बोलते हैं भाई, ठीक है, स्किन को ही क्या बोलते हैं, स्किन को ही क्या बोला जाता है, क्यूटिकल, स्किन को ही क्या बोला जाता है, क्यूटिकल, समझे। तो एनालिटा का एग्जांपल है अर्थवर्म, ठीक है, एनालिटा का क्या एग्जांपल, इसका एग्जांपल अर्थवर्म,
इनका मॉइस्ट स्किन होता है। इनका अर्थवर्म का आप देखो, अर्थवर्म को, ठीक, अर्थवर्म का आपको मॉइस्ट स्किन इनका होता है। मॉइस्ट स्किन को ही बोलते हैं क्यूटिकल। मॉइस्ट स्किन को ही क्या बोला जाता है? क्यूटिकल। ठीक है। सो फाइलम एनालिडा, एनालिडा जिसका एग्जांपल अर्थवर्म, ठीक है। सो अर्थवर्म जो होते हैं इनका मॉइस्ट स्किन होता है। मॉइस्ट स्किन या फिर स्किन को ही क्या बोलते हैं? स्किन को ही क्यूटिकल बोला जाता है। ठीक है, स्किन को ही क्या बोला जाता है? क्यूटिकल बोलते हैं स्किन को ही। समझ गए? तो आखिर में देखो कि मॉइस्ट स्किन एंड क्यूटिकल के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है। सो रेस्पिरेशन ये किसके थ्रू करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू मॉइस्ट स्किन एंड क्यूटिकल के थ्रू। ठीक है। सो मॉइस्ट स्किन एंड क्यूटिकल के थ्रू क्या करते हैं? रेस्पिरेशन, मतलब गैसेस का एक्सचेंज। आखिर में इनमें गैसेस का एक्सचेंज किसके बीच में होता है? अर्थवर्म में गैसेस का एक्सचेंज गैसेस का एक्सचेंज किसके बीच में होता है? मॉइस्ट स्किन एंड क्यूटिकल। मॉइस्ट स्किन एंड क्यूटिकल के बीच, इनके बीच क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, समझ गए? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तो इसे बोला जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। समझे? इसे बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर स्किन के थ्रू क्या करते हैं भाई? रेस्पिरेशन करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, इसे क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया एनालिडा का। एनालिडा जिसमें हम लोग क्या आते हैं? अर्थवर्म। अर्थवर्म का मॉइस्ट स्किन एंड, ठीक है, मॉइस्ट स्किन होता है जिसके थ्रू ये रेस्पायर करते हैं। इसमें गैसेस का एक्सचेंज मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है। ठीक है, मॉइस्ट स्किन को ही क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। ठीक है। अब बात करेंगे ऑर्थ्रोपोडा, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। तो ऑर्थ्रोपोडा में आप समझो कि जो एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं, ठीक है, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में आप समझना कि जो एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं, जो क्या होते हैं भाई? एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स। ठीक है, जो एक्वाटिक क्या होते हैं? ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं, ऑर्थ्रोपोड्स। ठीक है, जो एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स हैं, ऑर्थ्रोपोडा में ध्यान से समझना कि जो एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स हैं, एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं? किसके थ्रू? इनके गैसेस का एक्सचेंज होता है। सो एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स के पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है? हाँ, इनके पास ये रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू गिल्स। ठीक है, किसके थ्रू करते हैं भाई? एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। एंड इनके पास बुक गिल्स भी होते हैं। गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं। ठीक है, गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होता है। ठीक है। सो एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स के पास क्या होता है? गिल्स होता है एंड बुक गिल्स होता है जिसके थ्रू ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। सो गैसेस का एक्सचेंज एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स में किसके बीच होता है भाई? एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स। एक्वाटिक का मतलब ऐसे ऑर्थ्रोपोड्स जो पानी में रहते हैं, पानी में मिलते हैं। ठीक है। सो पानी में होते हैं ऑर्थ्रोपोड्स, उन्हें बोलते हैं एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स। ठीक है, जिनके पास क्या होता है? जिनके पास गिल्स, बुक गिल्स होते हैं प्रेजेंट। जिनके पास क्या होता है? प्रेजेंट। जिनके पास गिल्स, बुक गिल्स होता है प्रेजेंट, इसी के थ्रू ये क्या करते हैं? इसी के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। बुक, ठीक है, गिल्स एंड बुक गिल्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है। और जो टेरिस्टियल ऑर्थ्रोपोड्स हैं, देखो, ठीक है, जो क्या होते हैं भाई? जो हम लोग के टेरिस्टियल ऑर्थ्रोपोड्स हैं, टेरिस्टियल ऑर्थ्रोपोड्स, जो क्या होते हैं? टेरिस्टियल ऑर्थ्रोपोड्स। सो टेरिस्टियल ऑर्थ्रोपोड्स के पास क्या होता है? ठीक है, टेरिस्टियल ऑर्थ्रोपोड्स के पास बुक लंग्स होता है। ठीक है, समझे? बुक लंग्स। ठीक है, टेरिस्टियल ऑर्थ्रोपोड्स के पास क्या होता है? प्रेजेंट। इनके पास बुक लंग्स, इनके पास बुक लंग्स होते हैं प्रेजेंट भाई। ठीक है, बुक लंग्स होते हैं। टेरिस्टियल ऑर्थ्रोपोड्स में आते हैं हम लोग के स्कॉर्पियन, स्पाइडर। इसमें क्या आते हैं? स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। ठीक है। सो टेरिस्टियल ऑर्थ्रोपोड्स में आते हैं स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। ठीक, इसमें हम लोग क्या आते हैं?
स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर्स। समझे? तो एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स के पास बुक गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होता है। टेरिस्ट्रियल ऑर्थ्रोपोड्स के पास बुक लंग्स होते हैं, ठीक है। टेरिस्ट्रियल ऑर्थ्रोपोड्स के पास बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो टेरिस्ट्रियल ऑर्थ्रोपोड्स के पास क्या होते हैं भाई? बुक लंग्स होते हैं। इसमें हम लोग के स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर, जैसे कि स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर के पास बुक लंग्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर के पास क्या होता है? प्रेजेंट बुक लंग्स, ठीक है। तो स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर के पास बुक लंग्स प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे, देखो हम लोग का जो कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच के पास क्या, कॉकरोच जो कि ऑर्थ्रोपोड्स में आते हैं, ठीक है। एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम हम लोग का है फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है। ये एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम होता है जिसमें हम लोग का कॉकरोच भी आता है, ठीक है। तो कॉकरोच, सो कॉकरोच के पास ट्रेकियल ट्यूब्स, ठीक है, ये ट्रेकियल ट्यूब्स के थ्रू क्या करता है भाई? रेस्पिरेशन, ठीक है। कॉकरोच के पास इसके पास का नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया, ठीक है। कॉकरोच में नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वही ट्रेकियल ट्यूब्स के थ्रू क्या करता है कॉकरोच? रेस्पिरेशन, ठीक है। सो ट्रेकियल ट्यूब्स के थ्रू ट्रेकियल ट्यूब्स के थ्रू क्या करता है कॉकरोच? रेस्पिरेशन, गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया, जिसे ट्रेकियल ट्यूब्स के थ्रू कॉकरोच क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। समझ गए? अब हम लोग का देखो ऑर्थ्रोपोड्स में बस इतना ही आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर चीज़ में जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ भाई ये, ठीक, बहुत ही आप समझो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से उसको आप लिखना, ठीक है। तो आप समझ गए कि एनालिडा के पास, ठीक, अर्थवर्म इसमें आता है जिनके पास मॉइस्ट स्किन होता है। और फिर हम लोग ने बात किया ऑर्थ्रोपोडा, ठीक। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग फाइलम एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा एंड हम लोग का फिर फाइलम मोलस्का। सो फाइलम मोलस्का के पास क्या होते हैं भाई? मोलस्का के पास गिल्स होते हैं, गिल्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। सो गिल्स के थ्रू क्या करते हैं मोलस्का? रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू, ठीक है। सो फाइलम मोलस्का में ये गिल्स के थ्रू क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, जो पानी में है। और जो एक्वाटिक में है उनके पास क्या होता है? उनके पास लंग्स होते हैं, ठीक है। जो पानी में है उनके पास गिल्स है, और जो एक्वाटिक में होते हैं उनके पास लंग्स होता है, ठीक है। अब बात करेंगे फाइलम एकाइनोडर्मेटा, ठीक है, फाइलम एकाइनोडर्मेटा। तो फाइलम एकाइनोडर्मेटा आप समझो, एकाइनोडर्मेटा के पास, ठीक है, इनके पास क्या होता है प्रेजेंट? इनके पास ट्यूब फीट, ठीक है। ट्यूब फीट के थ्रू क्या करते हैं भाई? ये ट्यूब फीट के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। ट्यूब फीट के थ्रू क्या करते हैं? कैनोडर्म्स, जो कैनोडर्म्स होते हैं, ठीक है, वो ट्यूब फीट के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। जो एकाइनोडर्म्स है, एकाइनोडर्म्स ट्यूब फीट के थ्रू क्या करते हैं? ट्यूब फीट के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। सो एकाइनोडर्म्स जो होते हैं ये ट्यूब फीट के थ्रू क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। जो हम लोग के एकाइनोडर्म्स होते हैं वो ट्यूब फीट के थ्रू क्या करते हैं भाई? ट्यूब फीट के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। इनमें आपका वाटर वस्कुलर सिस्टम, इनमें क्या होता है भाई? एकाइनोडर्म्स में आपका वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो एकाइनोडर्म्स में क्या होता है? वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो एकाइनोडर्मेटा के पास, ठीक, इनमें आपका वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। जिसके थ्रू क्या करते हैं ये? जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, ट्यूब फीट के थ्रू। सो एकाइनोडर्म्स मेनली आपके ट्यूब फीट के थ्रू क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। अब हम लोग आता है एकाइनोडर्मेटा फाइलम हेमिकॉर्डेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। जो हेमिकॉर्डेट्स हैं, ध्यान से सुनना कि जो हेमिकॉर्डेट्स हैं, हेमिकॉर्डेट्स इनके पास
रेस्पिरेशन के लिए गिल्स, ठीक है, इनके पास क्या होता है, रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो हेमिकॉर्डेटा के पास क्या होता है भाई, गिल्स होता है प्रेजेंट, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा के पास क्या होता है, इनके पास गिल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो हेमिकॉर्डेट्स के पास गिल्स होता है प्रेजेंट, जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको टोटल सारे फाइलम समझा दिए नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स में आपका आते हैं फाइलम पॉरीफेरा टू फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। फाइलम पॉरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा आपके नॉन कॉर्डेट्स हैं। नॉन कॉर्डेट्स का मतलब है कि इनके पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। सो फाइलम पॉरीफेरा से फाइलम पॉरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा, इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता, इन्हें नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं भाई, इन्हें नॉन कॉर्डेट्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब बात करेंगे फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा देखो मैं ही आपको समझाऊं तो अच्छा होगा भाई। अब बात करेंगे फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। तो फाइलम कॉर्डेटा, तो फाइलम कॉर्डेटा में सबसे पहले मैं बात करूं, ठीक है। यहाँ पर जो यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम हो जाएगा लग रहा है मेरे को, चलो जितना होगा देखेंगे, ठीक है। सो फाइलम कॉर्डेटा में सबसे पहले हम लोग आता है इसमें पाइसिस में क्या आता है भाई, पाइसिस में आपके फिशेस, ठीक है। सबसे पहले इसमें सुपर क्लास पाइसिस, जो कि हम लोग क्या होते हैं फिशेस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का सुपर क्लास पाइसिस, जिसमें हम लोग क्या आते हैं, जिसमें हम लोग क्या आते हैं फिशेस। तो फिशेस के पास क्या होता है, रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल्स, ठीक है। तो फिशेस के पास क्या होता है भाई, रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फिशेस के पास, फिशेस जो फिश होते हैं पानी में रहते हैं, ठीक है, इनके पास क्या होता है, इनके पास गिल्स होता है फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इनके पास रेस्पिरेशन के लिए क्या होते हैं भाई, इनके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं प्रेजेंट। फिर बात करेंगे एम्फीबिया, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। एम्फीबिया में आपके क्या आते हैं भाई, फ्रॉग, ठीक है। एम्फीबिया में आपका क्या आता है, फ्रॉग, ठीक है। एम्फीबिया में आपका क्या आता है समझो, एम्फीबिया में आपका आते हैं फ्रॉग, ठीक है। तो एम्फीबिया जो होते हैं भाई, इनका फोर टाइप के इनके पास वे है, ठीक है। 4 टाइप के इनके पास चांस है जिसके थ्रू रेस्पिरेशन कर सकते हैं। इनके पास देखो जो एम्फीबिया, ये स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, स्किन के थ्रू कर सकते हैं। इनके पास लंग्स भी होते हैं प्रेजेंट। एम्फीबिया के पास लंग्स, फ्रॉग के पास लंग्स भी होता है प्रेजेंट। ये आपके स्किन, लंग्स, ठीक, स्किन के थ्रू, लंग्स के थ्रू इनके पास गिल्स होते हैं प्रेजेंट। और ये बकोफ्रेंजियल कैविटी, ठीक है, बकोफ्रेंजियल कैविटी के थ्रू ये क्या कर सकते हैं, रेस्पायरेशन कर सकते हैं, समझे। सो बकोफ्रेंजियल कैविटी के थ्रू भी ये क्या कर सकते हैं, रेस्पायरेशन कर सकते हैं। तो 4 डिफरेंट वे है जिसके थ्रू ये क्या कर सकते हैं, रेस्पायरेशन कर सकते हैं। किसके थ्रू, ये स्किन के थ्रू कर सकते हैं, लंग्स के थ्रू कर सकते हैं, गिल्स के थ्रू कर सकते हैं, एंड बकोफ्रेंजियल कैविटी के थ्रू भी क्या करते हैं भाई, रेस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। तो इनके पास 4 टाइप के रेस्पायरेटरी ऑर्गन है जिसके थ्रू ये इंस्पायर एंड एक्सपायर कर सकते हैं, ठीक है। एम्फीबिया में हम लोग कहते हैं फ्रॉग, ठीक है। एम्फीबिया में हम लोग का क्या आते हैं भाई, एम्फीबिया में हम लोग क्या आते हैं, जिसे बोलते हैं फ्रॉग, समझ गए। तो एम्फीबिया में हम लोग क्या आते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, फ्रॉग, जिन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो एम्फीबिया में हम लोग क्या आते हैं, फ्रॉग, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, देखो कि हम लोग ने बात किया फिशेस, एम्फीबिया। अब बात करेंगे रेप्टाइल्स, एप्स एंड मेमल्स में हम लोग आते हैं, एप्स में आते हैं आपके बर्ड्स, ठीक है। रेप्टाइल्स में आपका आता है स्नेक्स, लेजर्ड, ये सब आपके किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में, ठीक है। सो ध्यान से सुनो, रेप्टाइल्स, एप्स, मेमल्स तीनों के पास लंग्स होता है। इनका जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन है,
ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसका? एप्स का। रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये लंग्स होता है, ठीक है। तो मैं उसको टॉप में देखो, मैं टॉप में इसको लिख रहा हूं भाई, समझना कि जो रेप्टाइल्स हैं, जो क्या है भाई, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स, इनके पास क्या है? रेप्टाइल्स, एप्स, ठीक है। रेप्टाइल्स, स्नेक, लिजर्ड, एप्स में आपके बर्ड्स एंड मैमल्स में ह्यूमन बीइंग, हम लोग के पास क्या है? इन सब लोग के पास आपके लंग्स, इनके, ठीक है, लंग्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। ये लंग्स के थ्रू क्या करते हैं? लंग्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं भाई, ठीक है। तो समझ गए। तो हम लोग के में गैसेस का एक्सचेंज किसके बीच में होता है? गैसेस का एक्सचेंज हम लोग पास क्या है, ठीक है, हम रेस्पिरेशन के लिए हम लोग के पास लंग्स है। वैसे ही आपके रेप्टाइल्स के पास भी होता है, बर्ड्स के पास, एप्स, ठीक है, एप्स में हम लोग आते हैं बर्ड्स। तो रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स, तीनों के पास क्या है? इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसे बोलते हैं लंग्स, ठीक है। इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसे क्या बोला जाता है? जिसे लंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये लंग्स के थ्रू क्या करते हैं भाई? लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन ये करते हैं, ठीक है। सो लंग्स के थ्रू क्या करते हैं हम लोग? रेस्पिरेशन करते हैं। बर्ड्स भी लंग्स के थ्रू करते हैं और रेप्टाइल्स भी लंग्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं। तो मैंने तो आपको, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी टोटल 11 फाइलम होते हैं, ठीक है, सारे मैंने आपको कौन कौन से मेथड के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं, सारे चीज मैंने आपको डिस्कस किया। आप देख सकते हो, ठीक, आप देख सकते हो, ध्यान से इसे समझ गए। देखो, सबसे पहले फाइलम पोरिफेरा टू एस्केलिमेंथिस, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। सेकेंड हम लोग का है एनालिडा। एनालिडा में हम लोग कहते हैं अर्थवार्म। अर्थवार्म का जो स्किन है ये मॉइस्ट स्किन है, ठीक है। मॉइस्ट स्किन को ही क्यूटिकल बोलते हैं और इसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं जिसे बोला जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। ऑर्थोपोडा, फाइलम ऑर्थोपोडा, जिसमें हम लोग के एक्वाटिक ऑर्थोपोड्स, एक्वाटिक ऑर्थोपोड्स में आते हैं गिल्स, ठीक। एक्वाटिक ऑर्थोपोड्स के पास क्या होता है प्रेजेंट? एक्वाटिक ऑर्थोपोड्स के पास गिल्स होते हैं, बुक गिल्स इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। जो एक्वाटिक ऑर्थोपोड्स हैं इसमें गिल्स, बुक गिल्स होते हैं। टेरिस्ट्रियल ऑर्थोपोड्स के पास बुक लंग्स, ठीक है। टेरिस्ट्रियल ऑर्थोपोड्स के पास बुक लंग्स। टेरिस्ट्रियल ऑर्थोपोड्स जैसे कि स्कॉर्पियन, स्पाइडर, ये हम लोग के क्या है? टेरिस्ट्रियल ऑर्थोपोड्स। कॉकरोच के पास क्या होता है? कॉकरोच के पास ट्रेकियल ट्यूब्स। कॉकरोच के पास क्या होता है प्रेजेंट? ट्रेकियल ट्यूब्स होता है जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। मोलस्का, मोलस्का, फाइलम मोलस्का, इनके पास गिल्स होता है, ठीक है। एकाइनोडर्मेटा के पास ट्यूब फीट, इनके पास क्या होता है भाई? वाटर वस्कुलर सिस्टम, जिसमें आपके ट्यूब फिट इनके पास होते हैं जिसके थ्रू ये क्या करते हैं? रेस्पिरेशन। हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा के पास गिल्स, इनके पास क्या होता है? हेमिकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स के पास गिल्स होते हैं जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा में सबसे पहले फिशेस, फिशेस के पास गिल्स है क्योंकि पानी में रहते हैं, फिश मछली जल की रानी है, ठीक है। एम्फीबिया, फ्रॉग, जिसमें स्किन, लंग्स, गिल्स, ब्रकोफ्रेंजियल कैविटी, इनके पास सारे टाइप के 4 टाइप के डिफरेंट 4 टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। कौन कौन सा? स्किन, लंग्स, गिल्स, ब्रकोफ्रेंजियल कैविटी। रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स के पास लंग्स होता है। लंग्स क्या है इनका? रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स के पास लंग्स होता है जिसके थ्रू हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये हम लोग का कंप्लीट रेस्पिरेटरी ऑर्गन कंप्लीट हुआ इस लेक्चर में, ठीक है। तो मैंने आपको सारा चीज़ रिवाइज करवाया, हर चीज़ प्रॉपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, आप PYQ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।